इस गाड़ी के 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए और एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो इसका प्रीमियम मॉडल है, जो इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, वो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है और जो इसका बेस वेरिएंट है दैट इज़ ऑल व्हील ड्राइव, जो कि बड़ी एक डिफरेंट बात है। यूजुअली गाड़ियों में जो प्रीमियम मॉडल्स होते हैं वो ऑल व्हील ड्राइव होते हैं, लेकिन मलेशिया के अंदर जो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और उन्होंने प्रीमियम वर्जन और उसके अंदर फीचर्स वगैरह ऐड करके इसको एक प्रीमियम कैटेगरी बनाया। तो इसको अगर आप फ्रंट से इस गाड़ी को देखें तो आपको एक, मुझे जो फर्स्ट फील इस गाड़ी को फ्रंट से देखने से आई है वो एक पजीरो की आई है। दो यू आर गेटिंग LED हेडलैम्प्स जिसके अंदर ऑटो बीम असिस्ट है। अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि फ्रंट से स्पेशली रात को जो गाड़ियाँ आ रही है उनको देख के ये अपनी ऑटोमेटिकली जो बीम है वो लो कर लेती है। और अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है तो ये ऑटोमेटिकली अपनी जो हेडलाइट्स है वो फुल कर देती है। यू आर गेटिंग द लोगो हियर, फ्रंट ग्रिल जो है उस पर क्रोम की फिनिशिंग है एंड एट दी बॉटम फ्रंट इसका इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। इसका USP जो इसका सेलिंग पॉइंट है वो उसकी फ्रंट लुक मैं नहीं कंसिडर करता, लेकिन अगर आप इसका फ्रंट बम्पर देखें, इफ़ यू लुक क्लोजली तो यहाँ पे इसके काफ़ी एग्रेसिव कर्व्स दिए हुए हैं। आपको LED फॉग लैंप्स भी मिल रहे हैं, यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग है और यहाँ पे थ्रू आउट द कार क्रोम का जो है वो आउटलाइनिंग पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। इफ़ यू लुक एट द हुड, यहाँ पे आपको हुड पे इसके कर्व्स मिलते हैं। इस गाड़ी में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट फीचर्स हैं। आपको फ्रंट बम्पर पे पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं और व्हेन यू कम टू द साइड आप देख सकते हैं कि इसकी 19 इंच व्हील्स हैं जो कि कॉन्टिनेंटल टायर्स के अंदर है। और कॉन्टिनेंटल टायर्स से आपको याद आ रहा होगा कि ये टायर्स ऑडी ई-ट्रॉन में भी यूज़ होते हैं। तो टायर्स के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर इस गाड़ी में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। व्हेन यू कम टू द साइड यू आर गेटिंग इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स जो कि 360 कैमरा के साथ है। और लेट्स ओपन इट अप, ये इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको उसके बैजिंग मिलती है, यहाँ पे प्लास्टिक की एप्रिनिंग थ्रू आउट हुई है ताकि इसको थोड़ी सी 4x4 फील आए और यहाँ पे क्रोम की थ्रू आउट एक लाइन जा रही है। इसकी जो साइड कर्व्स है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन इसके टायर्स के ऊपर इसको मसली फील देने के लिए पूरे कर्व्स दिए गए हैं। और इस गाड़ी में एक बहुत ही मज़ेदार फीचर जो है, स्पेशली पाकिस्तान में जो गर्मी पड़ती है उसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इसकी अनलॉक बटन को आप अगर प्रेस एंड होल्ड करें, दबा के रखें, तो उसके पहले ही शीशे खुल जाते हैं और जितनी देर आप दबा के रखेंगे उतने ही शीशे खुलेंगे। और अगर आपने शीशे बंद करने हैं तो आप इसका लॉक बटन लॉन्ग प्रेस करें और इसके सारे शीशे ऊपर चढ़ेंगे। ये मैंने छोड़ा और उधर ही शीशे रुक गए। तो जितने आपने शीशे ऊपर नीचे करने हैं बाय योर की वो आप उससे कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। गर्मियों के अंदर ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि जब गाड़ी आप ओपन में खड़ी होती है तो सूरज की वजह से कार इज़ बॉइलिंग। और इस गाड़ी को अगर आप बैक से देखें तो अपनी कंपेटिटर क्लास में इट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बैक्स और मुझे खुद भी पर्सनली इसकी बैक लुक बहुत अच्छी लगी है। मुझे पोर्शे कायान से थोड़ी सी इंस्पायर्ड लगी है। यू आर गेटिंग LED टेल लैम्प्स, हाई माउंटेड ब्रेक लाइट है और रेयर पार्किंग सेंसर्स है। और इसकी जो एग्जॉस्ट टिप्स हैं दोनों, उसको बहुत ही स्पोर्टी लुक दी हुई है। और इसका जो टेल गेट है वो सिर्फ ऑटोमेटिक नहीं है, इसके अंदर फुट सेंसर भी है जो कि चाबी को आपके आइदर हाथ में या जेब में होना चाहिए। व्हेन द की इज़ क्लोज, अगर गाड़ी अनलॉक्ड है तो आप इसके फुट सेंसर यूज़ करके इसका टेल गेट खोल सकते हैं। फाइनली तो आपको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली आपका पैर किस जगह पे होना चाहिए। यहाँ पे आपको मिल रही है 517 लीटर्स की बूट कैपेसिटी और फ्रंट जो दोनों सीट्स है वो 60-40 स्प्लिट के अंदर फोल्ड हो जाती हैं और आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल सकती है। बाय अ सिंगल प्रेस ऑफ अ बटन आप इसको बंद कर सकते हैं। X70 प्रीमियम की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे प्रोटॉन लिखा हुआ है क्रोम में। अगर आप इसका रेयर बम्पर देखें तो उसमें भी मैट में भी टू टोन है जो कि इसके रेयर बम्पर डिफ्यूज़र में दिया हुआ है। और यू गेटिंग टेल रिफ्लेक्टर्स एज वेल। यहाँ पे साइड पे इसकी टेल लाइट के अंदर प्रोटॉन की बैजिंग दी गई है और यू आर गेटिंग 60 लीटर्स ऑफ फ्यूल कैपेसिटी। क्रॉसओवर्स की कैटेगरी में रेयर सीट्स बहुत मैटर करती हैं क्योंकि इस तरह की गाड़ियाँ फैमिली यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आती हैं। और
आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहा है नापा लेदर, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लेदर्स यू कैन गेट इन अ कार। आपको रेयर वेंटिलेशन मिल रही है और इसके अंदर एक बॉस फीचर है जिसके साथ आप जो पीछे बैठा हुआ बंदा है वो पैसेंजर सीट की एडजस्टमेंट खुद से कर सकता है। राइट साइड पे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जो फ्रंट पैसेंजर सीट है वो 2 जगह से कंट्रोल होती है। आपको जो इसमें एडेड मुझे चीज़ लगी है वो इसकी एयर प्योरीफिकेशन का सिस्टम है, जो कि इसकी कंपेटिटर क्लास में नहीं है। और यू गेटिंग 3 हेडरेस्ट और इसका जो बैक एम्बियंस है वो बहुत ही मुझे अच्छा प्रीमियम रिच लगा है। इट्स नॉट वेरी फ्लैशी बट इट्स क्वाइट डिसेंट। ये तो बात हो गई इसकी बैक सीट्स की। अब चलते हैं इसकी ड्राइविंग सीट की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से इंटेलिजेंट फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी इतनी फेमस है। सो लेट्स सी व्हाट दिस कार हैज टू ऑफर फॉर द ड्राइवर्स। इस गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको प्रीमियम फील डेफिनेटली आती है। इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी नहीं है लेकिन इट इज़ वेरी डिसेंट और इसकी जो लेदर सीट्स हैं, इवन द फ्रंट सीट्स, उनकी कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको इसमें 6 वे एडजस्टेबल लेदर सीट्स मिल रही हैं नापा लेदर के साथ, और आपको इसमें सिर्फ हीटिंग का ऑप्शन नहीं है, सीट्स आर वेंटिलेटेड एज वेल। तो ये सिर्फ सर्दियों के उन मुल्कों के लिए नहीं है जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इवन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, मलेशिया जहाँ पे गर्मी होती है उसके लिए इसकी सीट में प्रॉपर वेंटिलेशन है। आप इसके अंदर पोर्स देख सकते हैं सीट के अंदर, छोटे छोटे, जिनके अंदर से आपको हवा आती है और आपको जो है बहुत कंफर्टेबल फील आती है। सेकेंडली इसकी जो इंटीरियर का ओवरऑल कॉम्बिनेशन है आप फ्रंट पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही फाइन क्वालिटी की ब्रश्ड एल्युमिनियम फिनिश दी गई है और लेदर का यूज़ स्टीयरिंग के ऊपर यहाँ पे एक पैच है जहाँ पे लेदर का यूज़ है, बाकी ये इसका सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ किया गया है। और इसके जो स्टीयरिंग है उसका भी पूरा कवर जो है वो ब्लैक कलर का लेदर है और यहाँ पे आपको स्टिचिंग की फील दी गई है थ्रू आउट। और अगर आप इसके डोर हैंडल्स देखें तो वो बहुत ही इसे एम्बेडेड हैं डिज़ाइन के अंदर। फर्स्ट टाइम अगर आप बैठें तो शायद आपको इसका डोर हैंडल ढूंढने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह ब्लेंड हुआ है, लगता है कि वो डोर हैंडल जो यहाँ पे सपोर्ट होती है उसका ही पार्ट है। फ्रंट में आपको गियर का पूरा एक कंसोल मिलता है जिसके ऊपर ही आप जो इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो आप बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट पे बटन्स हैं, यू आर गेटिंग ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल, और उसके साथ इसका जो फ्रंट कंसोल है उसमें आपको जो आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में ऑटो ब्रेक होल्ड का ऑप्शन है। बहुत रश के अंदर सिग्नल्स के ऊपर जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है तो अगर आपको ऑटो ब्रेक होल्ड इंगेज है तो आप बड़ी आसानी से अपना ब्रेक से पैर हटा सकते हैं और गाड़ी जो है वो आगे नहीं जाएगी। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ट्रैक्शन ऑफ का बटन है, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। आपको यहाँ पे मिल रहा है डाउन हिल असिस्ट। आपको स्पोर्ट मोड के लिए एक अलग से बटन दिया गया है, यू डोंट हैव टू गो इन ऑप्शंस और वहाँ से उसको कैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। इको मोड का बटन भी दिया गया है। इसके अंदर 2 कप होल्डर्स की जगह यहाँ पे है और इसकी कंपेटिटर क्लास के अंदर इस गाड़ी के अंदर USBs बहुत ज़्यादा हैं। तो यू गेटिंग 6 USBs जो कि चार्जिंग अगर आपने करनी है, इवन द रेयर पैसेंजर्स जिन्होंने अगर अपने फ़ोन या कुछ भी चार्ज करना है तो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल चीज़ है। इसके अंदर एक मज़े का फीचर इसकी एयर प्योरीफिकेशन का है, तो स्पेशली जिन ममालिक में स्मॉग का इशू है उसमें बहुत हेल्पफुल है। आपकी जो इंटीरियर का सारा एम्बियंस है अप टू 95% इसको बैक्टीरिया फ्री करती है और आपकी गाड़ी जो है वो ओडरलेस भी हो जाती है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड अ वेरी यूज़फुल फीचर। इसके जो वेंट्स हैं, AC वेंट्स, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेंडेड इन है। जिस तरह इसकी कंपेटिटर में MG के आपने वेंट्स देखे होंगे, बहुत ही एग्रेसिव और राउंड वेंट्स है, इसमें इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। बहुत ही ब्लेंडेड और डिसेंट से मिनिमलिस्टिक अप्रोच इस गाड़ी में यूज़ हुई है। जहाँ तक वेंट्स का सवाल है, फील्स लाइक पार्ट ऑफ द कार एंड पार्ट ऑफ द डैश, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और इसके अंदर एक मेजर फीचर इसके पैनोरामिक रूफ का है जो कि इसके बेस वेरिएंट में नहीं आता, लेकिन इसके प्रीमियम वेरिएंट में यू कैन गेट अ पैनोरामिक सनरूफ एज वेल। जो इसका मुझे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा है वो इसके साइड मिरर्स जो हैं वो हीटेड नहीं है, दोज आर रेगुलर साइड मिरर्स। इस गाड़ी में साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है जो कि केनवुड की तरफ से है। केनवुड का यू गेटिंग 8.1 जिसके अंदर 8 स्पीकर्स और एक वूफर आपको मिलता है। तो साउंड क्वालिटी ऑफ दिस कार इज़ अमेजिंग। इसका जो रेयर व्यू मिरर है उसके पीछे भी एक USB की पोर्ट दी हुई है। सरप्राइजिंगली बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि इसका यूजेज क्या है, लेकिन
अगर आप यहाँ पे एक कैमरा माउंट करना चाहते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए और डाटा स्टोरेज के लिए, जो कि बहुत इट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग टू डू आजकल के लिए, तो वो यहाँ पे आप माउंट करके उसको डायरेक्टली अपने इस USB से चार्जिंग और पावर दे सकते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है जो कि इसकी कंपेटिटर क्लास में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती। इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी में कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जिस तरह के आप देख सकते हैं इसके 19 इंच व्हील्स हैं टू गेट अ बेटर ग्रिप एंड स्टेबिलिटी। इस गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग्स दिए जाते हैं। इसके सेंटर कंसोल में आपको 1-2 हैंडल्स मिल रहे हैं फॉर सपोर्ट, जो कि और इसकी ब्यूटी को भी इन्हांस करते हैं। उसके अलावा आपको इसका सन ग्लासेस होल्डर मिल रहा है यहाँ पे, विच इज़ क्वाइट यूज़फुल, और आपको वैनिटी मिरर्स मिल रहे हैं विद इल्यूमिनेशन ऑन बोथ साइड्स इवन फॉर द ड्राइवर एज वेल। ये तो बात हो गई इंटीरियर की और फील की। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। बहुत ही वेलकमिंग इसका जो है वो पूरा इंटरफेस है। लेट्स पुट इट ऑन ड्राइव। और जब भी आप इसको पार्किंग में करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली इंगेज हो जाती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेट्स पुट इट इन ड्राइव।